गुड मॉर्निंग क्लास बेटा, गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया, सब बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, अब देखिएगा, हमने आपको पढ़ाया था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पवन दूतिका। तो पवन दूतिका में देखिए यहाँ तक हो गया है आपको। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, ये हो गया। कोई प्यारा कुसुम को मिला के गेह में जो पड़ा हो, ये भी हो गया है, ठीक है। और जो प्यारे मंजू उपवन, जो प्यारे मंजू उपवन, देखिए जो प्यारे मंजू उपवन, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हूँ, खड़े हूँ, ठीक है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हूँ, छिद्रों में त्वरित करना, लिखा है छिद्रों में त्वरित करना, छिद्रों में त्वरित करना, बेड़ से बेरुसा कीचकों को, बेरुसा कीचकों को, बेरुसा कीचकों को, यूं होवेगी सुरति उनको, यूं होवेगी सुरति उनको, सर्व गोपांगना की, सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से, जो है बंसी श्रवण, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, दीर्घ उत्कंठ होती। तो इसलिए देखिएगा, जो इसके बाद में जो हमने आपको पढ़ाया था, उसके बाद में यही है, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में त्वरित करना, बेड़ से कीचकों को, यूं होवेगी सुरति उनको, सर्व गोपांगना की, जो है बंसी से दीर्घ उत्कंठ होती। मंजू, जो प्यारे मतलब भगवान कृष्ण, मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हूँ, बाहर खड़े हूँ, तो छिद्रों में त्वरित करना मतलब धीरे से उसकी आवाज करना। यूं होवेगी सुरति मानी उनको याद आएगी, सब गोपियों की याद आ गई, सर्व गोपांगना की, सब गोपियों और ग्वालों की, जो बंसी श्रवण से, जो बंसी की आवाज सुन करके क्या करती थी, भाग किया जाया करती थी। तो देखिएगा आप इसकी व्याख्या, मतलब कभी वो जो है राधा जी हैं, वो जाती हैं, राधा जी जो हैं पवन दूतिका से कहती हैं, बता रही हैं, उनको जाने का रास्ता बता रही हैं, और जाकर के कहती हैं कि तुम इस प्रकार से भगवान कृष्ण के महल तक उनको जाना है। तो कहती है, हे पवन, यदि मेरे प्रीतम, जो प्यारे नहीं सोता है प्रीतम, जो मेरे प्रीतम कहाँ खड़े हो, सुंदर उपवन में, मंजू उपवन सुंदर उपवन में या किसी वाटिका में जाकर के खड़े हो, तो क्या करना, तुम मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो, तो तुम्हें क्या करना है, तो वहाँ जाकर के बांसों के छेदों में जाकर बांसुरी के समान तुम बजाना। क्या करना, छिद्रों में त्वरित करना, बेड़ से कीचकों को, तुम वहाँ जाना और बांसुरी के समान, बांस बाहर लगे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो होते हैं क्या, जो मंदिर होता है, मंदिर के बाहर बाड़ी लगी होती है ना, जहाँ पर उपवन होता है, बगीचा बनाया जाता है, तो उसके अंदर जो बांस होते हैं, बांस को आधा काट करके लगा दिया जाता है, तो उसमें छेद होते हैं। तो कहता है बांस के छेदों में जा करके, तो राधा कहती है, तो तुम बांस के छेदों में जा करके त्वरित करके बांसुरी के समान बजाना। इस प्रकार से उन्हें इसका याद आ जाएगी, उन्हें सब गोपियों का स्मरण हो जाएगा। यूं होवेगी सुरति उनको, सर्व गोपांगना की, इस प्रकार से उनको सभी गोपियों की याद आ जाएगी, जो बंसी है श्रवण से, जो
भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनने की इच्छा से क्या करती थी, बहुत व्याकुल हो जाया करती थी। जो प्रिय की बांसुरी सुनने की इच्छा में व्याकुल हो जाया करती थी, जो प्यारे मंजू वन या वाटिका में खड़े हों। ठीक है, तो यदि मेरे प्रिय या मेरे जब प्रीतम सुंदर उपवन में या वो किसी वाटिका में खड़े हों, मतलब कहीं बगीचे में खड़े हों, तो क्या करना, तुम जाके छिद्रों में पड़त करना, बांस के जो छेद होते हैं उनमें से जा करके तुम बांसुरी के समान उसकी आवाज़ जो है कैसी बजाना, बांसुरी के समान बजाना। और बांसुरी की आवाज़ सुन करके क्या होगा, उनको उनकी याद आ जाएगी सर्व गोपांगना की, उन्हें सभी गोपियों की याद आ जाएगी। कहते हैं उन्हें बांसुरी की जब वो आवाज़ सुनेंगे तो उन्हें सब गोपियों की याद आ जाएगी, जो है बंसी श्रवण से दीर्घ होती, जो बांसुरी सुनने की इच्छा में क्या करती थी, व्याकुल हो जाया करती थी, जो बांसुरी सुनने की इच्छा में व्याकुल हो जाया करती थी। तो देखिएगा अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट, देखिए लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, नेक्स्ट लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, यूँ देना ए भगनी जलती एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा बोर में बोलती है। अम्भोज नेत्रा मतलब होता है, अम्भोज नेत्रा में सोता है कमल जैसे नेत्रों वाली, अम्भोज नेत्रा में सोता है कमल जैसे नेत्रों वाली। विपुल जल में मतलब बहुत सारे जल में। भगनी में क्या होता है, भगनी में सोता है बहन, भगनी में क्या होता है, बहन। ठीक, अम्भोज नेत्रा मतलब कमल जैसे नेत्रों वाली, कमल जैसे नेत्रों वाली। ठीक, तो देखिएगा, हे पवन प्रिय के सामने एक खिले हुए कमल पत्र को लाकर व्याकुलता से, एक खिला हुआ, वो कहती है कि मेरे प्रिय के सामने मतलब प्रीतम मेरे के सामने क्या करना, एक कमल के पत्ते मतलब कमल का फूल जो खिला हुआ हो है उसमें से एक कमल के पत्ते को ला करके व्याकुलता के साथ धीरे धीरे जल में उसे डुबो देना, जल में उसे डुबो देना। हे बहन, और उनको इस प्रकार से बतलाना, हे भगनी, ठीक है, यूँ देना ये भगनी, यूँ देना ये भगनी, हे बहन, तुम उनको इस प्रकार कमल दल को, कमल के पत्ते को इस प्रकार से धीरे धीरे डुबोना और उन्हें ये बतला देना, हे बहन, कि तुम्हारे विरह में कि कमल जैसे नेत्रों वाली राधा उसके वियोग में दुखी होकर अपनी आँखों को अश्रुपूरित करती रहती है, अपनी आँखों को अश्रुपूरित करती रहती है, मतलब आँखों को डुबोती रहती है, मतलब आँखों से उसके नेत्रधारा जो है बहती रहती है। देखिए फिर से, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, राधा जो है पवन से कहती है कि ला के फूले कमल दल को, एक मतलब फूले हुए कमल दल का मतलब खिला हुआ, फूला मीन्स होता है खिला हुआ, एक खिले हुए कमल दल के पत्ते को श्याम के सामने ला करके, भगवान कृष्ण के सामने ला करके क्या करना, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र होकर के डुबोना, धीरे धीरे करके, काफ़ी मतलब ज़्यादा पानी में धीरे धीरे उस पानी को तुम इस प्रकार डुबो देना और इस प्रकार से बतलाना कि यूँ देना ए भगनी, बतला हे बहन, तुम उन्हें इस प्रकार से बतलाना कि एक अम्भोज नेत्रा, कि कमल के समान नेत्रों वाली राधा, मतलब पानी में डूबना, कमल के पत्ते को इस प्रकार से पानी में डुबोना और उन्हें ये बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली, कि कमल जैसे नेत्रों वाली राधा जो है अपनी तुम्हारे विरह में आँखों को क्यों विरह बधुरा वारी में बोलती है। एक कमल जैसे नेत्रों वाली राधा, कमल जैसे नेत्रों वाली कौन, राधा तुम्हारे वियोग में अपनी आँखों को हमेशा अश्रुपूरित करती रहती है, अश्रुपूरित करती रहती है मतलब अपनी आँखों को हमेशा डुबोती ही रहती है। ठीक, अम्भोज नेत्रा में होता है कमल जैसे नेत्रों वाली। कमल दल मतलब होता है कमल का एक खिला हुआ फूल, कमल दल मीन्स होता है पत्ता, कमल दल में होता है कमल का एक पत्ता जो होता है। कमल दल को श्याम के सामने मतलब खिले हुए कमल को, कमल में से एक कमल का पत्ता जो है ला करके श्याम के सामने पानी में इस प्रकार से डुबो देना, पानी में इस प्रकार से डुबोना और उसे ये बतला देना, हे बहन, तो उनको इस प्रकार से बतलाना
कि कमल जैसे नेत्रों वाली राधा तुम्हारे विरह में अपनी आँखों को हमेशा ही अश्रुपूरित करती रहती है, मतलब अपनी आँखों से उसके आंसुओं की धारा बहती रहती है। ठीक। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल रग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरहवश में नित्य रोमांचिता है। कैसी होती विरहवश में नित्य रोमांचिता है। तो देखिए, धीरे लाना कहते हैं हे पवन, तो धीरे धीरे नीप का पुष्प कोई, नीप मीन्स होता है कदम्ब, कदम्ब का नीप मीन्स क्या होता है, कदम्ब। कहते धीरे लाना नीप का, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, नीप मीन्स कदम्ब का पुष्प। तो कहते हैं हे पवन, तू धीरे से कदम्ब का कोई एक पुष्प उठा करके ले आना, और मेरे प्राण प्यारे के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना, और मेरे मतलब जो परम प्यारे हैं उनके नेत्रों के सामने तुम डाल देना, और इस प्रकार से बतलाना, और तुम उसको इस प्रकार से बतलाना कि तू भली भांति समझ सकेगी। उनके पैरों के सामने डाल देना, और इस प्रकार तू उन्हें समझा सकेगी कि किस प्रकार से उनके विरह के वशीभूत होकर के, किस प्रकार से उनके विरह के वशीभूत होकर के राधा डरी डरी और सहमी सहमी सी रहती है, और नित्य प्रति आशंकिता हो, और नित्य प्रति पुनर्मिलन की कल्पना से पुनः कदम्ब के पुष्प के समान रोमांचित होती रहती है। समझ में आ गया आपकी? देखिए, हे पवन कहते हैं तू धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई। तो राधा जो है पवन से कहती है कि तुम क्या करना, हे पवन तू धीरे से कदम्ब का पुष्प उठा करके एक ले आना, और मेरे प्यारे के कदमों पे उनको ला करके, और प्यारे के कदम मतलब पैरों के सामने उसको तुम डाल देना, और उसे इस प्रकार से बतलाना, और उसे इस प्रकार से बतलाना कि जिस प्रकार से उनके विरह के वशीभूत होकर, कि जिस प्रकार से उनके विरह के वशीभूत होकर के मैं, जिससे मतलब वशीभूत होकर के जिस प्रकार से उनके विरह, मतलब कहती है मैं मतलब राधा जो है, तो उसे ने इस प्रकार से बताना कि मैं उनके विरह के वशीभूत होकर के हर समय क्या रहती हूँ, डरी डरी सी रहती हूँ, और नित्य क्या कहती हूँ, नित्य पुनर्मिलन की कल्पना से पुनः कदम्ब के पुष्प के समान रोमांचित होती रहती हूँ, पुनः कदम्ब के वृक्ष के समान रोमांचित होती रहती हूँ। ठीक है, मतलब इस प्रकार से उसको डाल देना। वो कहती है इस प्रकार से डाल देना कि जिस प्रकार से उनके विरह में, कि जिस प्रकार से उनके विरह के वशीभूत होकर के मैं नित्य प्रतिदिन डरी हुई, और डरी मतलब नित्य प्रति डरी हुई सी रहती हूँ, और नित्य प्रति पुनर्मिलन की आकांक्षा से, पुनर्मिलन की कल्पना से, मतलब कल्पना करती हूँ या आकांक्षा रखती हूँ, पुनर्मिलन की आकांक्षा से कदम्ब के वृक्ष के समान, कदम्ब के पुष्प के समान रोमांचित होती रहती हूँ। नित्य उनके लिए मैं रोमांचित होती रहती हूँ। ठीक, नित्य रोमांचित होती रहती हूँ। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता है। मतलब कहती है कि धीरे धीरे वहन करके तुम एक नीप का पुष्प मतलब कदम का कोई फूल ले आना, और प्यारे के चपल द्रग के सामने डाल देना। चपल द्रग कैसे होते हैं, मतलब चंचल नेत्रों के सामने डाल देना, और हे भगनी तुम उसको इस प्रकार से बतलाना जैसे क्या विरह, जैसे मैं विरह के वशीभूत होकर के हर समय डरी हुई सी रहती हूँ, और नित्य पुनर्मिलन की आकांक्षा से, पुनर्मिलन की कल्पना से पुनः कदम्ब के वृक्ष के समान रोमांचित होती रहती हूँ। पुनः कदम के फूल के समान, वृक्ष के समान बार बार बोलते हैं, कदम्ब के फूल के समान रोमांचित होती रहती हूँ। ठीक, देखिए नेक्स्ट, बैठे नीचे जिस बिटप के शाम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र केला हिलाना, जो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का
क्लांत हो काँप जाना, मेरे चिंता विचित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। तो कहते हैं कि मेरे बैठ नीचे जिस विटप के, बैठ नीचे जिस विटप के, कहते हैं मेरे प्राण प्यारे, मेरे परम प्रिय जो श्याम हैं, जिस भी पेड़ के नीचे बैठे हूँ, जिस पेड़ के नीचे बैठे हूँ उसी वृक्ष का कोई पत्ता निकट, उसी वृक्ष का कोई पत्ता ला करके उनके नेत्रों के सामने ले आना, और उसको किस प्रकार से, और उसको इस प्रकार से हिलाना, और उसको इस प्रकार से हिलाना, यूँ प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, और उसको क्या करना, और अपनी क्रिया चातुरी से मेरे प्रीतम को तू यह ज्ञान करा सकती है, मतलब प्यारे को विदित करा सकती है कि किस प्रकार से, मतलब देखिए फिर से देखिएगा, बैठ नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कि मेरे प्राण प्रिय जिस वृक्ष के नीचे बैठे हूँ उसी वृक्ष का कोई पत्ता ला करके उनके निकट ले जाना, और नेत्र के ले हिलाना, नेत्र के सामने ले जा करके हिलाना, और इस प्रकार से उनको विदित करना, इस प्रकार से उनको दिखलाना, चातुरी से दिखाना, मतलब तू उनको अपनी क्रिया चातुरी से ये गिरात करा सकती है, ये बतला सकती है कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना, जिसके अभाव में, कि मतलब कहते हैं ज्ञात करा सकती है किस प्रकार से चिंता से मेरे हृदय को जीत कर उसे थका दिया है, या चिंता ने मेरे हृदय को, चिंता मतलब जो है, चिंता ने मेरे हृदय का संबल, जो मतलब बल था, वो छीन लिया है, जिसके अभाव में मैं क्या करती हूँ, पत्ते की तरह काँपती रहती हूँ। देखिए, यूँ प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, कहते हैं जो पेड़ का जो पत्ता होगा उसको तुम अपनी क्रिया चातुरी से, क्रिया चातुरी से उसको इस प्रकार दिखलाना है, और उसको इस प्रकार से विदित करना है, इस प्रकार से ज्ञात कराना है, यूँ चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना, मतलब आपके विरह में मेरा चित्त जो है कैसा हो गया है, चिंता युक्त हो गया, चिंता युक्त होकर के मतलब चिंता युक्त हो गया है, और जिसने कि मेरे हृदय का संबल छीन लिया है, जिसने चिंता कर करके मेरे हृदय का मतलब संबल छीन लिया है, या मतलब समझिए उसे थका दिया है। तो विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना, और मतलब चिंता ने मेरे हृदय का जो है संबल छीन लिया है, और संबल छीन लेने के कारण, जिसके कारण मेरा हृदय जो है कैसे काँपता रहता है, मेरा हृदय क्लांत हो काँप जाना, मेरा हृदय पत्ते की तरह काँपता रहता है। ठीक, देखिए फिर से, बैठ नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कहते हैं श्याम जिस पेड़ के नीचे जा करके बैठे हों, कोई पत्ता, उसी पेड़ का कोई पत्ता ला करके उनके सामने डाल देना, और उनको इस प्रकार से बाप अपनी क्रिया चातुरी से, अपने क्रियाकलापों के द्वारा उनको इस प्रकार से विदित करना, इस प्रकार से उन्हें दिखलाना, क्यों मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना, मतलब आपके वियोग ने मेरे चित्त का संबल छीन लिया है। ठीक है, समझा रहा है आपको, आपके वियोग ने मेरे हृदय का संबल छीन लिया है, और संबल छीन लिया है जिसके कारण क्या हो गया, जिसके अभाव में, मतलब संबल छीन लिया है, कोई बल नहीं है, तो जिसके अभाव में मेरा हृदय कैसा काँपता रहता है, पत्ते की तरह काँपता रहता है, जिसके कारण मेरा हृदय पत्ते की तरह काँपता रहता है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हूँ, सूखी जाती मलिन लतिका, मतलब लतिका मीन्स क्या होता है, कोई लता, कोई सूखी हुई लता, तो पाँवों के निकट उसको शाम केला गिराना, कहते रास्ते में तुम्हें कोई सूखी हुई कोई मतलब लता कोई दिखाई दे, तो उसे क्या करना, पाँवों की, भगवान शाम के निकट जा करके उसके पाँवों के आगे तुम डाल देना। यूँ सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो मेरा होना, अति मलिन और सूखते नित्य जाना। यूँ सीधे से प्रकट करना, और तुम जा करके वो मलिन लतिका को डाल करके तुम इस प्रकार से भगवान कृष्ण के सामने प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, आपके प्रेम में वंचित होकर के, आपके प्रेम से अलग होकर के मेरा अति मलिन हो और सूखते जाना, मतलब उसे ये बतला देना कि प्रेम रहित होकर मैं किस प्रकार से नित्य ही, कि मैं तो प्रेम से व प्रीति से वंचिता हूँ, मतलब प्रेम से
रहित होकर के, प्रेम से रहित होकर के मैं किस प्रकार से नित्य प्रति मलिन और सूखती जा रही हूँ। मैं किस प्रकार प्रेम से वंचित होकर के मैं सूखती और मलिन होती जा रही हूँ। समझा गया? देखिए, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हूँ। राधा जो है पवन से कहती है, रास्ते में तुम्हें जाते जाते कोई एक सूखी हुई लता दिख जाए तो क्या करना, तुम उस सूखी हुई लता को भगवान कृष्ण की पैरों के सामने डाल देना और उनसे पाँवों के निकट शाम केला गिराना, वहाँ पर जाकर के गिरा देना और इस प्रकार से प्रकट करना। कैसे? कि प्रीति से वंचिता हो, आपके प्रेम से वंचित होकर के राधा क्या इस लता के समान धीरे धीरे मलिन और सूखती जा रही है, धीरे धीरे मलिन और सूखती जा रही है। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कोई पत्ता नवल तनु का पीत जो हो रहा हो। कहते हैं किसी नए, नवल तरु मीन्स होता है पेड़, नवल मीन्स होता है नया। कोई पत्ता नवल तरु का, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीत जो हो रहा मतलब पीला पड़ रहा हो, किसी नए वृक्ष का यदि कोई पत्ता पीला पड़ रहा हो तो क्या करना, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। तो उस पत्ते को, जो पीले हुए पड़े हुए पत्ते को भगवान कृष्ण के दोनों आँखों के सामने डाल देना। दोनों दृग युगल के मतलब दोनों आँखों के सामने उसको डाल देना। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, धीरे धीरे उसे संभाल करके वहाँ पर रख देना और उस प्रकार और उन्हें ये बताना, पीला होना प्रबल दुख से रोशिता सा हमारा। उन्हें ये बता देना कि किस प्रकार से, और उन्हें बताना कि उसी प्रकार से राधा भी प्रोषित पति का नायिका के समान पीली पड़ती जा रही है। देखिए, कहता है कोई पत्ता नवल तरु का पीत सा जो हो रहा हो, यदि वृक्ष का कोई नए पेड़ का कोई पत्ता पीला पड़ रहा हो तो उस पीले पत्ते को क्या करना, भगवान कृष्ण की दोनों आँखों के सामने डाल देना, धीरे धीरे संभल रखना, उसको धीरे धीरे वहाँ पर रखना और उन्हें ये बता देना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सी हमारा, कि राधा जो है कि उसी प्रकार मतलब और धीरे से ये बताना कि उसी प्रकार से मतलब इस पत्ते के समान राधा भी प्रोषित पति का नायिका के समान, प्रोषित पति का नायिका के समान धीरे धीरे क्या पीली पड़ती जा रही है, प्रोषित पति का नायिका के समान पीली पड़ती जा रही है। इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय ने मतलब पूरे में क्या किया है, वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है। इसका भी वर्णन किया है, वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है और यहाँ पर है उपमा अलंकार है और ठीक है, उपमा अलंकार है और वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है। यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला ना देगी उसे हमें तू, हाँ कैसे ही व्यचित को बोध में दे सकूँगी। तो कहते हैं यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। राधा कहती है कि मेरे परम प्रिय प्यारे को मतलब मेरे भगवान कृष्ण को, मेरे प्रीतम को सारे सर्व मेरी व्यथाएं, तू मेरे सारे दुख जा कर के उनको तू बता दे। तो क्या करना, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना और धीरे धीरे उनके पाँव की धूल जो है मेरे लिए ले आना। थोड़ी सी चरण रज, यदि उनकी पैरों की जो धूल है तू ला देगी, यदि तू मुझे ला देगी, ठीक है, तो उनके चरणों का स्पर्श करके आ जाना। तो कहते हैं राधिका कहती है कि मतलब यहाँ पे देखिए फिर से देखिए राधिका कहती है कि सर्व मेरी व्यथाएं। राधिका कहती है कि हे पवन, तू भगवान कृष्ण या मेरे प्रीतम को जाकर के मेरी व्यथाएं मतलब सारे दुखों को तू बता देना और धीरे धीरे वहन करके उनके चरणों की जो धूल है कुछ थोड़ी सी मेरे लिए ला देना। उन चरणों की थोड़ी सी चरण रज जो ला ना देगी हमें तू, यदि तू उनके चरणों की रज, उनके पैरों की जो धूल यदि तुम थोड़ी सी भी ला दोगी तो मैं क्या करूँगी, हाँ कैसे ही व्यथित चित्त को बोध में दे सकूँगी। तो मैं उसे अपने माथे पर चढ़ा करके अपने दुखी मन को समझा करके धैर्य दे सकूँगी। तो क्या होगा, जो चरण रज्जु जो आएगी मतलब उनके पैरों की जो धूल आएगी उस धूल को मैं अपने माथे पर लगा करके क्या करूँगी, अपने दुखी जो मेरा दुखी मन है मैं उसको
मैं उसको क्या कर लूँगी, मैं उसको बोध दे सकूँगी। बोध मतलब मैं उसे धैर्य दे सकूँगी, मैं उसे क्या कर लूँगी, धैर्य दे सकूँगी। ठीक है ना। मतलब चरण रज यदि तू थोड़ी सी भी मुझे ला देगी तो क्या होगा, तो मैं उस चरण रज को अपने माथे पर लगा कर, अपने उस चरण रज को अपने माथे पर लगा करके अपने दुखी मन को संतोष दे सकूँगी, अपने मन को धैर्य दे पाऊँ। ठीक, ओके बेटा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों की, समझ में आ रहा है ना। ठीक है। पूरी हुए ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, कहती है यदि मैंने तुमको जितनी बातें बतलाई हैं, राधा कहती है कि मैंने तुमको जितनी भी बातें बतलाई हैं, तुम क्या करना उसको ना, यदि तुम उन बातों को पूरा ना कर सके तो क्या करें, अन्य बातें हमारी पूरी होवे ना तुझसे अन्य बातें हमारी, यदि तुमसे अन्य ये सारी बातें हमारी पूरी ना हो पाए तो क्या करना, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले, तू मेरी इतनी बात को सुन ले और तू यहाँ से चली जा, तू यहाँ से चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के। तो कहती है छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, तो प्यार के साथ भगवान कृष्ण के चरणों को धूल, चरणों कमल पग को, भगवान कृष्ण के कमल को, कमल जैसे पैरों को प्यार के साथ छू करके तू मेरे पास आ जा। मैंने मतलब जितनी भी बातें मैंने तुमको बताई हैं, यदि तुझसे हो सके तो मैं तो क्या करे, पूरी ना हो सके, यदि तुझसे इतनी बातें मेरी पूरी ना हो सके तो इतनी सी मेरी बात स्वीकार कर ले और मेरे प्रीतम के पास मेरे प्रीतम के पास चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा और प्रीतम के भगवान कृष्ण के कमल रूपी पैरों को प्यार के साथ छू करके मेरे पास आ जा। तब विरह में मन विरह, तो विरह में मृत प्राह, मतलब विरह में मृत प्राह मतलब मरने के समान, विरह में जो मरने के समान हो जाता है, तो लिखते हैं विरह में मृत प्राह मैं तुझे ही अपने हृदय से लगा करके, मैं तुझे ही अपने हृदय से लगा करके मैं जीवन धारण कर लूँगी। मतलब उसके कहने का कि मैं विरह में मर रही हूँ, मतलब मेरा मरना तय है, मैं विरह में उनके मर रही हूँ। तो लिखा है मैं विरह में मृत प्राह, मैं तुझी को अपने हृदय से लगा करके क्या कर लूँगी, मैं तुझी को हृदय से लगा करके जीवन धारण कर लूँगी, मैं तुझी को अपने हृदय से लगा करके फिर से जीवन धारण कर लूँगी। फिर से देखिए, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, यदि तुझसे मेरी ये सब बातें पूरी ना हो सके तो क्या करना, तो तू मेरी इतनी सी छोटी सी बात को मान ले और यहाँ से तू चली जा। क्या, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, तू भगवान कृष्ण के कमल जैसे चरणों को छू करके एक बार मेरे कमल पैरों को छू करके मेरे पास तू चली जा। उन पैरों की धूल को मैं अपने हृदय से लगा करके क्या करूँगी, हृदय से लगा लूँगी और मैं अपने विरह में मृत प्राय में जो मेरा जीवन है, उस विरह में मृत प्राय अपने जीवन को अपने जीवन मतलब विरह में जो मृत प्राय है मेरा जीवन, इस धूल को लगा करके मैं नवीन जीवन धारण कर लूँगी, मैं नवीन जीवन धारण कर लूँगी। ठीक है, हो जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के, विरह में मृत प्राय मैं तुझे अपने हृदय में लगा करके फिर से जीवन धारण कर लूँगी। कहते हैं फिर से जीवन धारण कर लूँगी। ठीक, इसमें क्या है देखिएगा, इसमें शैली है, प्रबंधात्मक शैली है और इसमें भी योग श्रृंगार है। ठीक, और शब्द शक्ति अमिधा है, शब्द शक्ति अमिधा है और गुण है प्रसाद। शब्द शक्ति अमिधा, गुण है प्रसाद। और इसमें पूरे लेसन में मतलब पवन दूतिका के पूरे लेसन में योग श्रृंगार दिया गया है। ठीक, पवन दूतिका के पूरे लेसन में दिया गया है, योग श्रृंगार दिया गया है। ठीक है, तो आपकी समझ में आ रहा है बेटा जी, आपकी समझ में आ रहा है पूरा जो मैंने आपको पढ़ाया है, आपको पूरा समझ में आ गया है। लेसन देखिएगा कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें मैंने आपको बताया था उस दिन कि बैठी खिन्ना एक दिवस यह में थी अकेली, इसको आप लिखेंगी। ठीक, तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तदगता हो, इसको लिखेंगे। ठीक, और
ला के फूले कमल दल को शाम के सामने ही, इसको लिखेंगे। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। तो इसमें देखिएगा नंबर 1 2, नंबर 1 यहाँ पर लिखेंगे व्याख्या। लिखिए नंबर 1 2, 1 2 हो गया। और नंबर 7, नंबर 11 12, 11 और 12 19। और इसके बाद में आता है 24 एंड 26, 24 एंड 26। ठीक है, ये आपको इसकी व्याख्या लिखनी है आपको इसका। ठीक है, नंबर 1 2 7 11 12 19 24 एंड 26। क्लास 12th में आकर के गद्यांश की व्याख्याएं या पद्यांश की व्याख्याएं, दोनों की जो व्याख्याएं होती हैं समझा दी जाती हैं, उनको लिखाया नहीं जाता है। इसको आप समझिएगा और इसको अपने आप से लिख करके होमवर्क है ये उसको आप करिएगा। ठीक, बाकी ठीक है ना बताइए, लिख लेंगे ना आप लोग? इसको आप लिख लीजिएगा, यदि कोई समझ में नहीं आता है तो आप हमको बताइएगा। ठीक, बाकी नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।